61वां 62वां श्लोक। 61 भगवान बोल रहे कि परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है और सभी को दिशा दे रहे हैं। ये जैसा कि कोई मशीन को चलाता है, यंत्र रूढ़ानी माया। जब परमात्मा चला रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, इज द क्वेश्चन। और उम्र भर हम कर रहे हैं समझ के कितनी चिंताएं, कितना दुख, कितना बोझ हम लोग उठा के जीवन बिताए। कभी एक दिन हमारे कुछ चैन शांति नहीं रही, हर क्षण एक टेंशन। मन का स्वभाव ही चिंता है। और जो चिंता क्यों हो रही है, क्योंकि हम समझ रहे कि हम कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर प्रभु का दावा है कि आप नहीं कर रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो आपसे, आपके अहंकार से परमात्मा तक पहुंचना ही ज्ञान है। क्योंकि परमात्मा हम सबको नहीं मालूम। एक फॉर्मल बात हम जानते हैं कि परमात्मा है, दिल में है, लेकिन वास्तविक तत्व से हमको ज्ञान नहीं है। और पहली बार कृष्ण भगवान इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं कि हाँ, मैं हूँ परमात्मा। और ये परमात्मा 1%, 2% आपका शरीर नहीं चला रहा है, वो 90% चला रहा है, आप 10% कर रहे हैं, आप 1% नहीं चला। 1% आप नहीं चला रहे हैं, 100% फल जो मिल रहा है आप भोग रहे हैं। और जो सुख और दुख आ रहे हैं वो आप भोग रहे हैं। सुख में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब दुख आ जाता है तो आप बहुत टेंशन में हो जाते हो और उस स्थिति से बचना चाहिए। तो पहली बात यह है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस बात पे आपको आना है। इस बात पे आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्ता का अभिमान त्यागना पड़ेगा और कर्ता से साक्षी भाव में आना पड़ेगा। अब जो नहीं करता वो क्या कर सकता, देख सकता। तो आप देखने वाले बनो, करने वाले नहीं। क्योंकि जो परमात्मा चाहेगा वही होगा। भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप से बता दिया कि अगर तुम नहीं लड़ना चाहूंगा, ऐसा सोचेंगे और अपना अपना दिमाग बुद्धि चलाएंगे, तो भी मैं तुमको यही युद्ध लड़ाऊंगा। मैं तुम्हारे को प्रकृति के अनुसार अलग ढंग से इस काम में व्यस्त रखूंगा, काम में इन्वॉल्व रखूंगा, संलग्न रखूंगा। तो इसका मतलब ये भी हो गया कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम अगर कुछ कोशिश करेंगे तो हम जो नहीं करना चाह रहे उससे बच जाएंगे। पूरी गीता उसी चीज को करने के लिए है जो आप नहीं चाहते, क्योंकि जो आप चाहते हैं वो तो आप कर ही लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जीवन, जहां आपको कुछ ऐसा जघन्य कार्य भी हो सकता आपसे, और अगर आप उसको आपसे हो गया है, तो अगर ऐसा कार्य हो गया है तो फिर अब आप खुद को मत दोष दो। ये हो गया का मतलब है कि भगवान की मर्जी थी। गांधी जी इसमें बहुत स्पष्ट रूप से पूछे, बताए कि शरण कैसा मालूम होना कि भगवान की मर्जी क्या है। तो गांधी जी इस बात पे बोले कि अगर जो हो गया
आप क्या सोच रहे थे वो छोड़ दो, अगर वो उनकी मर्जी, बस आप इतना सोचे ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपकी बेटी ऐसा नहीं करना, आपका बेटा ऐसा नहीं करना, मगर हो गया, वो भगवान की मर्जी, अब उसमें ज्यादा दिमाग मत करो। होने से पहले अगर अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये चीज करना है नहीं, वो तो अपने दिमाग से अपन एक निश्चित हो जाएंगे ना, संकल्प ले लेंगे कि ऐसा ही होना चाहिए। जैसा अपना मंदिर है, मंदिर में एक नियम पहले से निश्चित है, यहाँ बिना चप्पल के आना और ऐसा प्याज लहसुन नहीं खाना, प्रसाद कीर्तन सुना। कभी कभी कुछ हो सकता, ना चाहते हुए भी विघ्न आता, उल्लंघन हो जाता, अब वो हो गया तो भगवान की मर्जी। अब उसके बाद आप क्या करना है करिए, लेकिन अब हो गया कैसा, उस पर ज्यादा चिंता करना व्यर्थ, क्योंकि अगर वो भगवान की मर्जी नहीं होती तो वो हो ही नहीं सकता। ये बड़ी गहरी बात गांधी जी जो बताए। प्रभुपाद जी बोले अब कैसा भगवान की मर्जी, तो गुरु से पूछो, गुरु जो बोले वो भगवान की मर्जी समझ सकते। अब बार बार गुरु कहाँ से आएंगे, गुरु जब तक जिंदा है तब तक जिंदा, फिर गुरु ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा। इसीलिए कृष्ण भगवान परमात्मा की शरण बताते, क्योंकि गुरु की आवश्यकता कभी कभी नहीं, हमेशा हर क्षण है, और परमात्मा से बढ़ के आपका कोई गुरु नहीं बन सकता। हमारे को गुरु हर क्षण चाहिए, भगवान क्या करना, हर सिचुएशन में टेंशन है। तो जब आप परमात्मा के कॉन्शियस में आ जाते, कर्म करते हो, वो कर्म दिव्य हो जाता। भगवान 5th चैप्टर में बोले, जो भावनामृत में कर्म होता उससे पाप नहीं लगता। आप परमात्मा को भूल के कर्म करें तो आप जिम्मेदार हो। इसलिए आपको साक्षी भाव में आ जाना है। साक्षी भाव का मतलब यह है कि सिर्फ देखना नहीं है, देखना क्या है आप, सिर्फ शरीर जो कर्म कर रहा है वही नहीं देखना है, उसके साथ परमात्मा चला रहा है ये भी देखना है। आप ये देखेंगे कि मैं नहीं चला रहा हूँ, शरीर ही चला रहा है, और परमात्मा को भूल जाएंगे तो वो जो फल का रस होगा वो तो आप ही ग्रहण करेंगे, अच्छा या बुरा। इसीलिए आपको बंधन से बचना है कर्म के, तो आपको परमात्मा को याद रखना है। ये बहुत बड़ा पहला स्टेप है कि भगवान परमात्मा की शरण में आपको हर क्षण, क्योंकि इस वक्त उन्होंने अवेलेबल, कृष्ण भगवान कहाँ है हमको नहीं मालूम, गुरु जी कहाँ है हमको नहीं मालूम, और इसलिए परमात्मा कहाँ है हमको मालूम। परमात्मा इसी क्षण आपके साथ है और आपके हृदय में है, और हृदय में है ही नहीं, परमात्मा इनएक्टिव नहीं है, एक्टिव है, और आपके पूरे कर्म मन वचन और शरीर से चला रहे। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं चला रहा हूं, तो हम क्यों दिमाग खपाए, आप करना क्या है। कृष्ण भगवान इस श्लोक में बोले, नेक्स्ट श्लोक में, ओ शरण सियोन ऑफ भारता सरेंडर अनटू हिम अटरली, शरण में चले जाओ। इस शरण का मतलब क्या है, बोलिए आप क्या समझे शरण का मतलब। शरण का एक मैं नहीं कर सकता, अगर आप कुछ समझते हैं मैं कर सकता हूं तो आप कोई जन्म में शरण में नहीं आ सकते। आप ये समझते हैं कि माला जप के आप भगवान के पास जा सकते हैं, तो फिर ये शरण में आप जा सकते हैं माला जप के, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन वो शरण नहीं। अहंकार होगा, लेकिन वो भी एक रास्ता है। आप ये समझते कि एक पांव पे ठहर के आप भगवान को पा सकते, वो भी एक रास्ता है।
उसमें अहंकार का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन वो रास्ता है। फिर आपको शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, माला कंटिन्यू जपिए, जैसा भगवान को बताया वैसा जपो, पालो भगवान। लेकिन जब आपको ये समझ में आ गया ये नहीं हो सकता भगवान मेरे से, मैं नहीं जप सकता, मैं भक्ति नहीं कर सकता, मैं सत्संग नहीं कर सकता, मैं आपसे ध्यान नहीं कर सकता, मैं मंदिर नहीं आ सकता, ना मैं ज्ञान ले सकता, ना मैं कुछ कर सकता, ऐसा अगर आप स्टेट पे आए, ये स्टेज पे आप कैसा आए? एक्सपीरियंस से आए, ज्ञान से नहीं। पहले आप देखे, जब करके देखे आपको भगवान मिले नहीं मिले, फिर आप तपस्या करके देखे भगवान मिले नहीं मिले, फिर आप व्रत रख के देखे भगवान मिले, फिर गाय को रख के देखे। ये जो प्रयोग हो रहे उसमें कोई डेवलपमेंट जब नहीं होता किसी को, जब उन्हें समझता कि ये चीजों से भगवान मिलने वाले नहीं है। भगवान एक ही चीज से मिल सकते, वो क्या है? शरण नहीं, कृपा। और भगवान कृपा उसी पे करते जो करता नहीं है, क्योंकि भगवान बोलते अगर तुम करता है तो फिर तुम करो और आओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब भगवान, जैसा कि एक पिताजी के 5 बालक है, एक पंडित है, एक कार्मिक है, और एक वो है डॉक्टर है, एक वकील है, लेकिन एक पागल है, वो कुछ नहीं कर सकता, पिताजी की सेवा कर रहा है। तो पिताजी को ये 5 बालकों की चिंता में सिर्फ वो 5वें बालक की चिंता रही कि उसको क्या करना, उसको क्या देखना चाहिए, और उसको कहां से बेचारे कोई मुसीबत न हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम उसके। इसी तरह भगवान स्पेशली रामायण में बोले कि मैं सिर्फ जो शरणागत भक्त होता, तो भक्त शरणागत इसलिए होता कि वो कृष्ण की कृपा को पूर्ण पा सके। शरण आने का ये मतलब नहीं है कि आप माला छोड़ देंगे। शरणागत का ये मतलब है कि आप भगवान जैसा कराएंगे मैं वैसा करूंगा। तो इसमें आपका टेंशन करने का खत्म होता, आप रिलैक्स हो जाते। एक दिन आप 64 माले जप सकते, क्योंकि आप भगवान जो कराए करना है, इसलिए आपको परमात्मा को जीवित करना है। आप परमात्मा की बात नहीं सुनते। कुछ भी कर्म होने से पहले आप परमात्मा से पूछना, भगवान क्या ये करना है नहीं है, आप करा रहे, करो। और कभी कभी भगवान को दूसरे काम रहते हैं आपसे, तो हो सकता है कि एक ही माला जपाए आपसे भगवान, ये भी हो सकता है। तो ये भी भगवान की मर्जी है, उसमें भी वो आनंद लेता। कभी भगवान कठोर बन जाते हैं, कठोर कृपा करते, तो भी भगवत को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान जो करते सिर्फ भलाई करते। अब आप इसमें देखिए, बलि महाराज शरणागत हुए, अपना सब कुछ भगवान को दे दिया। शरणागत भी नहीं बोल सकते इस बात को, दान दिए बलि महाराज, वो दान का स्टेज है। तो दान देने के बाद प्रभु कठोर कृपा करे, अरेस्ट कराए। आप पहले तो कपट वेश बना के आए भगवान, आप दुश्मन के साइड है, आप ब्राह्मण का वेश बना के दान में आए। बाली महाराज को भी पहले मालूम हो गया, गुरुजी भी बोले मत दो दान, लेकिन बाली महाराज बोले अगर ये भगवान है और मांगने आए तो मैं दूंगा, अब मैं बर्बाद हो जाओ, ये हो जाओ। तो उसके बाद दान लेने के बाद भगवान यहाँ रुके नहीं, फिर अरेस्ट करा। ये देखो
एक तो इतना बड़ा, कोई आपको 15 लोग दान कर रहा है, आप धोखेबाज है ये जानते हुए। तो भगवान ने ऐसा, इस भगवान को ये बताना है कि शरण कैसा होता है। दान देने के बाद भगवान शरण में आए बलि महाराज कि अब दान तो दे दिया मैं, अब जो होता भगवान की मर्जी। तो अब फिर भगवान कुछ देर इंतजार करे, फिर भगवान उनको ऐसा लोक दिए जो स्वर्ग से भी उत्तम। तो भगवान को ऐसा कोई बुरा कर ही नहीं सकते, लेकिन कभी कभी हमको ऐसा प्रतीत होता कि कठोर कृपा है। अब आसाराम जी पे कठोर कृपा है, कृपा जेल में भी है, अगर उन्होंने पब्लिक में रहे तो हत्या भी हो सकती है, अगर बाहर आ गए तो अच्छा मौका है जेल में भी उनको, जो भी हुआ छोटी मोटी गलती उसको खत्म कर ले, भगवान के पास पहुंच। तो कृष्ण भगवान आपसे बोल रहे हैं, आप कृष्ण के पास आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो पहले परमात्मा की शरण लो, इसी क्षण चले जाओ। शरण का मतलब है भगवान अब तक जो हुआ, मैं अच्छा हूं, बुरा हूं, आलसी हूं या तेज हूं, चालाक हूं या गधा हूं, कैसा भी मैं आपका हूं, आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है, बस अब मैं आपके पास भी आ गया हूं, अब आप क्या करना है करिए। और अगर ऐसा आप शरण में आ गए तो क्या होगा, उसकी अगली पंक्ति में भगवान बोलते हैं, By His grace तत्प्रसादत, आपको वहां कृपा मिलेगी। प्रसाद यानी कृपा। एक ही चीज अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। ऐसा एग्जाम्पल देखो, पैसा है, अगर कोई मजदूर को दिएंगे आप तो उसको क्या बोलते, लेबर चार्जेस। कोई आप किसी एम्प्लॉय को देंगे तो क्या बोलते हैं, सैलरी। कोई आप चैरिटी काम करने वाले को देंगे तो ऑनेरियम। और बिजनेस में वही पैसा आए तो प्रॉफिट। पैसा वही है, पैसा नहीं बदल रहा, नाम बदल रहा है, भाव बदल रहा है। इसी तरह अगर कर्म करके जो मिलेगा वो फल है, और भगवान से जो मिलेगा वो प्रसाद। भगवान के मंदिर में फल नहीं दिया जाता, प्रसाद दिया जाता। आपका जीवन ही प्रसाद बन जाता अगर आप शरण में चले गए। आपका शरीर प्रसाद बन जाता, आपका मन प्रसाद बन जाता, प्रसाद ही प्रसाद, तत्प्रसाद। पहली चीज आपको क्या मिलेगी शरण में जाते, तत्प्रसादत परम शांति। पहली बार कहीं आराम से बैठे, वरना आप जब तक करता रहेंगे, आप क्या भी रहो, कभी शांति को प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि आपको सब कुछ करना है। लेकिन आप परमात्मा की शरण में जाने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, आपको परमात्मा की गोद में बैठना है। जैसा कोई गरीब औरत जब मजदूरी करती है, कड़क धूप में टोकरा लेके, लेकिन अपने बच्चे को पीछे बंद लेती, छोटा बालक, उसी तरह ये कड़कती धूप में आपको जलने से बचना है तो आपको बालक बनना पड़ेगा, निस्सहाय बालक। और ये निस्सहायता जो आती है वो मैं ज्ञान बोलने से नहीं आएगी, आपको हर चीज एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि क्या कुछ। और जब आप करके 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 थक जाएंगे, जब आपको समझ में आएगा कि कुछ नहीं हो सकता, जब हम शरीर बनाए नहीं, मन बनाए नहीं, बुद्धि बनाए नहीं, नस नहीं बनाए, खून नहीं बनाए, तो हम नहीं चला सकते। जो बनाया वो चला सकता, इसीलिए जो बनाया उसको ड्राइविंग सीट दे देना। आप ड्राइविंग सीट से हट जाना तो आप आराम से
वो सफर तय कर सकते। आप ड्राइविंग सीट पे रह के इस भवसागर तरने का प्रयास करेंगे तो निश्चित ही चिंताग्रस्त होते ही रहेंगे। आप चाहे फिर स्पिरिचुअल रहो या मटेरियल रहो, प्यास छोड़ो या प्यास मत छोड़ो, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि शरण गए या नहीं। इसलिए आप यादगिरी गुट्टा पे चढ़ते ही वहां पर एक लिखा हुआ है, आप गौर से पढ़ो। आप जाकर आए परसों, मगर नहीं पढ़े मेरे ख्याल से, पढ़े नहीं, लेकिन आप गए तो पढ़ो। सरेंडर और सफर, दो ही रास्ते, या तो भुगतो या शरण जाओ। अब हमारे को शांति मिल गई, पहली बात, पहला मसला हल हो गया। अभी तक तो शांति, पहले मटेरियल जंजाल था, फिर स्पिरिचुअलिटी भी जंजाल बन जाती। ये करो, ये मत करो, ये नहाओ, पाँव पीछे से धो, आगे से धो, माला इधर से पकड़ो उधर, ये सब जंजाल है। ये आपका ध्यान भटकाता, आपका भगवान से ज्यादा ध्यान ये चीजों पे। वो इस्कॉन के भगत मंदिर में आए तो उनको कुछ लाइट नहीं दिखी, उनको ये नहीं दिखा कि इतने छोटे उम्र में भक्त लोग काम करते हुए इतना बड़ा मंदिर बना है, वो नहीं दिखा। उनको मंदिर में गलती दिखी। तो ये सब जो है दोष दृष्टि बोलते हैं इसको, ये गलत देखने की आदत, ये कैसा आती, ये चीजों पे ज्यादा ध्यान देने से आती। ध्यान कृष्ण पे देना, माला कैसा पकड़ रहे हैं ये सवाल नहीं है। आप माला नहीं भी पकड़ रहे हैं और कृष्ण का नाम जप रहे हैं तो वो सही है। ऐसा जपो, ऐसा होने से भगवान नहीं मिलेंगे, कैसा बोलते आप? कोई प्रूफ तो बताओ, ऐसा पकड़ने से नहीं मिले इतिहास में किसी को नहीं। तो अहंकार की लड़ाई। तो परम शांति प्राप्त करने के बाद एक और प्रश्न भी आ सकता कि फिर फ्यूचर क्या है? शरण में तो चले गए, शांति भी मिल गई, फ्यूचर क्या है आपका? तत्प्रसादात् परम शांति शाश्वत। अरे वो भी दे दूंगा भाई आपको, वैकुंठ बना है ना, वो भी दे दूंगा। परमात्मा की शरण में आ जाओ बस। अभी कृष्ण भगवान अपने आप को भी इन्वॉल्व नहीं करते। भाई परमात्मा एक ही है, अभी तो मैं आपके पास हूँ, आओ शरण में आओ मेरी। इतना सिंपल फिलॉसफी है, इतना आनंद है। इसके बाद आपको क्या करना है? शांति से भजन कीर्तन करना है। तो भी बात, भजन का मतलब सिर्फ बैठ के भजन नहीं है, कृष्ण को याद करने का मतलब भजन है। आप गाना गाओ कीर्तन है, बिना गाना गाए याद कर रहे हो भजन है। भजन तो यानी अब जो आदमी फीलिंग का बहुत शौकीन है तो फीलिंग का भजन कर रहा है, जो पैसे का शौकीन है वो पैसे का भजन कर रहा है। एक बात और भी इस बात, इच्छा, तो आपकी इच्छा शक्ति को बढ़ाना है। कृष्ण भगवान को मैं पाऊंगा, कृष्ण भगवान मेरे है, कृष्ण भगवान के साथ रहूंगा, ये इच्छा को बहुत मजबूत करना। अपनी इच्छा बहुत कमजोर है, हम बहुत दूसरे चीजों की इच्छा मजबूत बना दी। पैसा नंबर 1 पैसा ही है, दूसरा परिवार है, और नंबर 1 पैसा भी नहीं है, हमारा अहंकार, हमारा मान सम्मान है। दूसरा पैसा आता, तीसरा परिवार आता, चौथा हमारा समाज, पांचवा मित्र, छठा देश, सातवां हमारे एंटरटेनमेंट। ये सब जो है हमारी इच्छाएं बहुत इसमें मजबूत हो गई। ये सब इच्छाओं के मलबे में हमारे कृष्ण की इच्छा बहुत छोटी हो गई, दब गई। अगर कभी कृष्ण को और इन चीजों को क्या बोलते ग्रहण करने की बात आ जाएगी तो हम वो चीज को ही ग्रहण करेंगे। जैसा कि अभी एक 5 लाख का केस आ गया मेरे, तो मैं बोलूंगा आज सत्संग मत रखो, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, नेक्स्ट वीक रखो। तो इसका ये मतलब हो गया
कि वो पैसा कृष्ण से ज्यादा हो गया। ऐसा रहने से आपकी भक्ति कभी सफल नहीं होगी। आपकी इच्छा कृष्णा के लिए बढ़ना चाहिए। इस दुनिया में क्या है, सब कृपा ही कृपा है। पहले परमात्मा कृपा है, वो तो चल ही रही है, शरीर चल रहा है, कृपा चल रही है। फिर बाहर के गुरु की कृपा है, जो भी आप दीक्षा लिए उसकी कृपा मिलती है हमेशा। फिर आपके पूजा की कृपा है, कीर्तन की कृपा है, माता पिता की कृपा है, माँ लक्ष्मी की कृपा है, ज्ञान शास्त्र की कृपा है। ये सब कृपाओं में आप घिरे हुए हैं। इतनी कृपाएं भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकती जब तक आपकी इच्छा नहीं। और अगर इच्छा हो गई तो फिर कृपा की आवश्यकता ही नहीं। अगर इच्छाएं कृपा नहीं भी है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप ये सोच लिए कि आज ही कृष्ण का पाऊंगा तो फिर आपको कौन रोक सकता है। आप ऐसी इच्छाएं कर ही नहीं रहे, ऐसा कोई भाव आप में आ ही नहीं रहा है कि आपको कृष्ण के पूर्ण बनना है। आप पहले अपने अंतरात्मा को समझाओ कि आप भगवान के बन गए। यहां बैठ के दूसरों को समझाना बहुत आसान है, लेकिन आपको मालूम है आप कृष्ण के नहीं है, क्योंकि आप नहीं है। आप किसके हैं? आप पहले तो आपके अहंकार के हैं। अगर आपका अहंकार को मैं धक्का दे दूं तो कल आप मंदिर भी आना बंद कर देंगे, क्योंकि मेरा अपमान हो गया। तो अहंकार के आप पहले हैं, फिर अहंकार के बाद पैसा, पैसे के बाद परिवार, परिवार के बाद मित्र, मित्र के बाद समाज, समाज के बाद देश, देश के बाद मनोरंजन। इन चीजों में आप बढ़ गए और इन सब में सबसे बड़ा खतरनाक अहंकार। यहां पर आप भगवान को एक क्षण में भी छोड़ सकते, क्योंकि जब अभी आपका अहंकार नॉर्मल पे है यहाँ, इसलिए आप सब यहाँ आए। कल आपका अहंकार में जरा सा छेड़ूंगा, तो भैया ये गलत है ना जी, आप ऐसा ही बोले, ऐसा बोलते क्या ज्ञानी लोग। एक बार रजनीश जी एक मौता में गए, उनके पिताजी गुजर गए थे, काफी उम्र हो गई थी तो लेकिन बहुत प्रेम था उस पुत्र का पिता से। तो रजनीश जी बोले पिताजी ऐसा गुजर गए, कल अच्छा बैठे थे सोफे पे, फिर एकदम गुजरे। तो रजनीश जी बोले उससे, अब वो गुजर गए तो गुजर गए, तुम भी ऐसा ही गुजर जाएंगे सोफे पे बैठे बैठे। अब अपनी मौत की तैयारी करो, अपना अमूल्य समय बर्बाद मत करो। ये सुनते ही वो अमीर आदमी को बहुत गुस्सा आया, रजनीश जी से बहुत चिढ़ गया। बोला महाराज आप गुरु महाराज है हमारे, हम समझे आप हमको तसल्ली देंगे, तो आप तो हमारे को और दुख दे दिए। दुख के समय आप हमको हमारी मृत्यु याद दिला दिए। ऐसा बोलते क्या कोई मृत्यु के समय आप किसी की मौता में जाके भाई तुम भी कल ऐसी मरेंगे तैयारी करो, तो चिढ़ जाएंगे। तो रजनीश जी बोले ठीक है, तो मैं आपको वो बड़ी पंडित जी को बुलाता हूँ, वही आपको तसल्ली दे सकते। तो रजनीश जी वो नहीं बोले जो उन्हें सुनना चाह रहा था, रजनीश जी वो बोले जो सत्य था। लेकिन हम ज्ञान वही सुनना चाहते जो हम सुनना चाहते, कि सब कुछ सही हो जाएगा बिना कोई मेहनत, बिना कोई कृपा के। फिर दूसरे महाराज आए, रजनी जी ही भेजे। फिर वो महाराज बोले अरे कैसा गुजरे पिताजी, क्या समय था? 2 बजे, ठहरो। अरे तुम्हारे पिताजी की महात्मा तो अटक गई 5 किलोमीटर दूर पे। तो
फिर वो अमीर आदमी का 5 किलोमीटर दूर पे फार्म हाउस था। अरे महाराज को कैसा मालूम 5 किलोमीटर पे फार्म है, ये तो बड़े ज्ञानी महाराज है। फिर अब क्या करना महाराज, अब फिर निकालना, मैं तो वैसे ही रहते पिताजी। फिर बड़ा यत्न हुआ, होम हुआ। तो इस तरह से ये जो सुनने की आदत हो गई आपको, जो आप सुनना चाहते हैं उसको मिटाना होगा। वो क्या है, और सत्य यही है कि परमात्मा कर रहा है, आप मोहरे हैं, आप निमित्त है, आप इंस्ट्रूमेंट है। उस परम पिता परमात्मा की शरण लेने से ही आपको कभी शांति मिल सकती है। आप परमात्मा की शरण के बिना अपने ज्ञान के बल, बुद्धि के बल, चालाकी के बल या किसी और बल, देवताओं के बल शांति नहीं मिल सकती, सब कुछ मिल सकता है। तो इसीलिए आज के सत्संग में एक संकल्प ले लो, परमात्मा की शरण में हूं, परमात्मा ही मेरे माता है, पिता है और गुरु है। ये गुरु तत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। परमात्मा के सिवाय आपका कोई गुरु नहीं बन सकता। ये शारीरिक गुरु जो आपको मिलता जीवन में, उसका काम है कि आपको परमात्मा तक लाके हट जाए। यहां तक जैसा पंडित का काम है बच्चा बच्ची को मंत्र पढ़ के 7 फेरे करा के हट जाए, फिर बार बार पंडित जी भी घर में ही रह रहे शादी के बाद, तो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसी तरह सीमा, गुरु की सीमा है परमात्मा मिलन करा देना आत्मा, खत्म। अब आप मिलो या मत मिलो, आप शादीशुदा जिंदगी गुजारो या डाइवोर्स ले लो, आपके हाथ में, पंडित के हाथ में नहीं। अब आपका कृष्णा से मिलना या नहीं मिलना मेरे हाथ में नहीं है। आप परमात्मा के शरण में रहेंगे तो मिलेंगे। और शरण में रहने का मतलब यह है कि आप याद रखना, और याद कैसा रख सकते हैं, कृपा को याद रखिए, तत्प्रसाद। आपके जीवन में जो भी अच्छा अच्छा होते जाएगा, उस वक्त आपको कृपा को याद रखना है। और किसी के जीवन में कभी कोई बुरा होता ही नहीं, ये भी देख लो। राम जी का वनवास जाना कितना शुभ है, उससे राम जी को सत्संग मिला, जगत कल्याण हुआ। सुग्रीव हनुमान जी जैसे भक्त मिले, वनवास नहीं होता तो हनुमान जी कहां मिलते थे। इस तरह से इस जीवन के हर क्रिया में कहीं ना कोई विधि की योजना है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कृपा भगवान की छुपी हुई है। कुछ क्षण के लिए ऐसा दिखता कि बहुत हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए जो सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थिंकिंग की बात आती है, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब है कि बुरे वक्त में भी अपना फायदा देखना, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। और अच्छे वक्त में भी बुरा सोचना, ये नेगेटिव थिंकिंग है। कुछ लोगों की आदत नेगेटिव हो जाती है, हर चीज में गलती ढूंढते, नेगेटिव देखते, ये बहुत डेंजरस। राम जी को राज मिलेगा ऐसा विचार आता, क्यों? क्योंकि वो बोले अरे हम 4 भाई एक साथ पैदा हुए, एक साथ बड़े हुए, एक साथ खेले, एक साथ शादी हुई एक ही मंडप में, और फिर राज जो है मेरे को ही मिल रहा, भाइयों को नहीं मिल रहा, ये तो गलत रूल है। ऐसा विचार राम जी कितना पॉजिटिव है। और हमारा विचार देखिए, अगर हमको राज मिलता तो हम खुश हो जाते, अरे मैं बड़ा भाई मिल रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। ऐसा गोश्त नहीं खाना कॉमन सेंस है। किसी को मार के भोजन करना गलत बात है। अब उसको आप दिमाग लगाएंगे क्या गलत है, वो नेगेटिव है। नहीं, शास्त्रों में बोल दिया गया है, शास्त्रों में क्या बोला का सवाल नहीं,
किसी की हत्या करके कोई पेट भरना पाप है, कॉमन सेंस, उसके लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं, कुरान की आवश्यकता नहीं, गलत है तो गलत है। इसी तरह से पॉजिटिव थिंकिंग आप में रहना और हर क्षण भगवान की कृपा को महसूस करना ही आपका भजन करना है। भजन का मतलब 1 घंटा बैठ गए हो गया, ऐसा नहीं। भजन तो रुक ही नहीं सकता, कीर्तन अखंड होना चाहिए। और कीर्तन का मतलब है आप हमेशा कृपा को याद रख रहे हैं, आप उसके अपने आप हो जाते हैं। कृपा को भूलना ही अज्ञान है। कृपा को आप भूल गए कृष्ण की तो खत्म, फिर आप कृष्ण को याद नहीं रख सकते। ज्ञान से आप याद नहीं रख सकते, शास्त्र से। आप जब ये जान लेंगे कि कृष्ण इतने कृपावान है, आप पे इतनी कृपा कर रहे हैं, तो आपको अपने आप कृष्ण से प्रेम हो जाता है। ये अब अगले श्लोक पे जाएंगे। अब परमात्मा की शरण में आ गए हैं। अब परमात्मा की शरण में आने के बाद देखो भगवान बोले, देखो अर्जुन, मैं आपको बहुत राज का ज्ञान बताया, बहुत गहरा गुरु ज्ञान बताया। कैसा ज्ञान? सबसे गहरा। क्या क्या बता दिए भगवान, बोलो। पहले से शुरू करो आप। ज्ञान योग से भगवान बता दिए कि कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म देखो, ज्ञान योग में। फिर आगे बताए कि ठीक है, कर्म में मेरे भाव में कर्म करो। फिर उसके थोड़ा आगे भगवान बताए कि योगी बनो, योगी बनते हुए कर्म करो। फिर उसके बाद भगवान बताए कि बहुत कम लोग इस अध्यात्म ज्ञान में आते, जो मेरे को सब कुछ है समझता है, ऐसा वो श्रेष्ठ आत्मा है। फिर थोड़ा आगे भगवान बताए मृत्यु के समय मेरे को याद रख लेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे। फिर तो इतने राज, गीता का हर शब्द एक गहरा राज है। फिर भगवान विश्वरूप बताए। विश्वरूप में वार पहले से ही बता दिए कि ये वार को मैं पहले ही खत्म कर चुका हूं। ये देखिए कितना रिलैक्स हो गया अर्जुन। अगर हमको भी भगवान ये बता देंगे कि हमारा आगे की लाइफ हो गई है किस तरह से, तो हम तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएंगे। फिर उसके बाद भगवान भक्ति योग बता दिए। भक्ति करो, मेरे पे मन रखो, बुद्धि रखो। नहीं रख रहे तो भक्ति योग 4 नियम पाठ करो, प्याज लहसुन छोड़ दो, 16 माले जपो। वो भी नहीं कर रहे तो कम से कम मंदिर में सेवा करो। वो भी नहीं कर सक रहे तो ज्ञान लो। ज्ञान भी नहीं ले सक रहे तो यज्ञ करो कुछ। इस तरह से फिर उसके बाद भगवान कर्ता का ज्ञान बताए। अरे तुम कर ही नहीं रहे हो भाई, मैं कर रहा हूं, अब रिलैक्स हो जाओ। इस तरह से भगवान राज खोलते आखिर में आत्मा मैं कर रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी अपने आप पे ले ली। अब इतना जानने के बाद भी आप कर्तापन में रहेंगे तो भगवान तो उसको कुछ नहीं कर सकते। अब आपको करना क्या है? कृष्ण को याद रखना है। इसलिए प्रभुपाद जी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाए। आपको कॉन्शियस हो जाना है। अब जो है सकल राम में सब जग जानी, करहूं जोरी करहूं प्रणाम जोरी गुरु पानी। सकल राम में सिया राम में सकल जग जानी। सारी दुनिया ही परमात्मा है, ऐसा जानिए। मैं सबको प्रणाम करता हूं। इस तरह से आपको कॉन्शियस में आना है कि कृष्ण भगवान ही हर तत्व है। ये सब, ये जो हम बैठे, ये सब तत्व परमात्मा का तत्व है। इसमें क्या नहीं है परमात्मा? ये जो हमारे विचार है वो परमात्मा नहीं, ये हम बना रहे हैं। बाकी हर तत्व, जिस तरह टीवी का हर पार्ट मशीन का, वो एक जो चैनल में उस वक्त आ रहा है वो टीवी नहीं, वो तो कुछ और चीज लाई जा रही है वापस। इसी तरह हमारे में हर तत्व परमात्मा ही है, लेकिन वो जो
हमारे विचार बने, थॉट्स, दैट इज नॉट गॉड, वो आप बना लिए और आप कुछ कुछ भी सोच लिए, कुछ रास्ते बना लिए भगवान के पास जाना नहीं जाना। इसलिए ये सब कुछ छोड़ दो, बोले भगवान, मेरी शरण लो, मैं बताता हूं कैसे। तो इसलिए भगवान अगले श्लोक में बोले, देखो मैं आपको इतने राज बता दिया, अब क्या बोलना चाह रहे, डेलिब्रेट ऑन दिस फुली, जरा सोचो अब क्या करना है और जो करना है करो। इतनी आजादी आपको भगवान दी है कि रास्ता चुन लो, सब कुछ बता दिया मैं आपको, इतने साल से गीता चल रही है, अगर अब निर्णय का समय आ गया, अब अगर आज आप निर्णय नहीं ले सके तो फिर 2-4 साल ऐसे ही मेरे को भी आना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। इस सत्संग को आखिरी सत्संग बना लो, क्योंकि मैं भी थक गया हूं, कहते कहते आप भी थक गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब भगवान भी थक गए हैं बोलते बोलते। अब अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, देखो अर्जुन, इतना राजों का राज, गहरे राज मैं तुमको बता दिया, अब इस पे विचार करो, सोचो, फिर जो करना है करो। ये आजादी सिर्फ हिंदुइज्म में, दूसरे कोई रिलीजन में आपको आजादी नहीं है। क्रिश्चियनिटी में कोई आजादी नहीं है, क्योंकि वहां जीसस क्राइस्ट बोले बस मेरे पास आओ, मैं ले जाऊंगा, और वो फादर ही कृष्णा है, वो नहीं बोले ठीक है कोई बात नहीं। यहां तक क्रिश्चियनिटी है। मोहम्मद साहब बोले मैं आखिरी रसूल हूं, मैं ही आखिरी साधु हूं, क्योंकि अब साधु की फैक्ट्री अल्लाह मियां बंद कर दी है। यहां तक अब आप, मैं कुरान अल्लाह मियां जो बोले वो बोल दिया, अब आप उसको पढ़ के आ जाओ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाओ, लगाएंगे तो तालिबान, ऐसा मुस्लिम रिलीजन। बुद्धिज्म में तो कुछ रिलीजन आप कर लो, आ जाओ, इसमें कोई गॉड नहीं है, कोई मेथड नहीं। और जैनिज्म बिलीव इन अहिंसा, अपने माइंड को टोटल नॉन वायलेंट स्टेट पे लाइए तो यू कैन बी लिबरेटेड। और क्या है बड़े रिलीजन्स, गुरु गोविंद सिंह, गुरु की शरण ले लो, गुरु की जिम्मेदारी है आपको ले जाना या नहीं ले जाना। मगर अब गुरु अंधा तो चेला अंधा, फिर दोनों नरक के निवासी बन जाते। तो ये सब जंजाल है, लेकिन एक हिंदुइज्म में इतनी आजादी है आप कि भगवान बोल रहे आप सोचो और जो करना है करो, ये मत बोले कि शरण में। ये कृष्णा का, भगवत गीता का ग्रेटनेस है, ये हमारे हिंदुइज्म का भी ग्रेटनेस है। फुल लिबर्टी है, आप ये अभी भी बोल सकते हैं नहीं मेरे कृष्ण भगवान समझ में नहीं आए, मैं अभी भी तालिबान ही जाना चाहता हूँ, जाइए। इसमें भगवान नाराज हो जाएंगे ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर आपकी इच्छा का महत्व भगवान बता रहे हैं। और यहाँ पे सत्संग में भी इतनी आजादी है, यहाँ पर किसी को जबरदस्ती नहीं किया गया। मैं इतने प्रवचन यूट्यूब पे बोला, मगर कभी मेरे चैनल को लाइक करो किसी को नहीं बोला। आप दूसरे चैनल्स देखिए, पहले वो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बोलने के बाद ही उन्हें कुछ बात हो, कि हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़े। एक आदमी भी पढ़ लिया तो बस है, उसमें लोग पढ़ने का क्या बात है। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान आपको आजादी दे रहे हैं कि अब आप फैसला करना है कि आपको क्या करना है। आप चाहे तो कृष्ण भगवान की शरण में आ सकते, चाहे तो आप दूसरे भगवान की भी शरण में जा सकते, चाहे तो आप अपना मजहब भी बदल सकते। अगर आपको ऐसा दिख रहा कि हिंदुइज्म बेस्ट है, बदल लीजिए। अगले श्लोक पे चले जाएंगे। अब ये बात पे एक बहुत गहरी बात आएगी।
इसके और अगले श्लोक में भगवान थोड़ा इमोशनल हो गए अर्जुन के साथ और ये बोल रहे हैं कि बिकॉज यू आर माई वेरी डियर फ्रेंड, मेरा दोस्त है बोल के सब, और मैं भी आपको यही समझ के बोला ये जो हमारी दोस्ती थी है शायद आगे भी रहे, इसीलिए ये हो गया। मैं गुरु बन के भी देखा लेकिन उसमें में कोई मजा नहीं आया, एक जंजाल है मगर उसमें कोई आनंद नहीं। जो आनंद दोस्ती में है और वही दोस्ती का हवाला कृष्ण को देना पड़ा। भगवान इस वक्त ये नहीं बोले कि तू मेरा सच्चा शिष्य है तो 4 नियम का पालन करा इसलिए बोला मैं। ये भी ये नहीं बोले कि तू सब कुछ छोड़ दिया सन्यासी बन गया इसलिए तुझे ये ज्ञान बोला मैं। ये सब चीजें भगवान के लिए कोई काउंटिंग नहीं है। भगवान भाव के भूखे और भगवान इस श्लोक में ये बात प्रूव कर रहे हैं कि तू मेरा परम मित्र है इसलिए इतना बड़ा ज्ञान हुआ, समझे, और इतना गहरा ज्ञान बोला कि तेरे फायदे के वास्ते है रे बेवकूफ, ये आपका फायदा है अर्जुन, समझो मेरा क्या फायदा है तेरे ज्ञान बोल के। अच्छा मेरा भी यहाँ क्या फायदा है पेट्रोल खर्च करके, बोलिए, कुछ भी नहीं। लेकिन बस वो दोस्ती के लिए बोला ऐसा भगवान बोल रहे हैं और वही मैं भी बोला। तो ये बहुत गहरी बात है कि वो भगवान जो इतने बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, जो भगवान कृष्ण है त्रिलोक के नाथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, ऐसे भगवान भी ऐसा भाव रखते, दोस्ती को इतना महत्व दे रहे हैं। ये छोटा सा भाव जो एक छोटे से उस भाव की कीमत है, ये कीमत इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में दोस्ती की क्या कीमत है बोलिए? दोस्तों छोटी सी बात पे दोस्ती टूट जाती, रिश्ते टूट जाते, बंधन टूट जाते, उसका महत्व नहीं। यहाँ पर धन का महत्व है, मान सम्मान का महत्व है, लेकिन भगवान के नजर में ऐसा बिल्कुल नहीं। इतने बड़े भगवान जब वसुदेव जी बोल रहे जाओ मेरी चप्पल लेके आओ, तो चप्पल को सिर पे उठा के ला रहे, छोटे हैं भगवान। ऐसा हो सकता क्या बोलिए? रुक्मणी माता थी, मुकुट को लात मार के गिरा दी गुस्से में, जब कृष्ण भगवान पांव पड़ रहे थे। पहले तो कृष्ण भगवान के पांव पूरी दुनिया पड़ती, ऐसे भगवान पांव पड़ रहे हैं मनाने रुक्मणी माता को, और रुक्मणी माता गुस्से में पांव झटकाई तो मुकुट गिर गया भगवान का। ऐसे भगवान को प्रेम का महत्व है, उस चीज को भगवान मानते हैं और वो एक ही चीज को मानते। भगवान आपकी चालाकी को, आपके ज्ञान को, आपके तर्क को नहीं मानते। और जब भगवान इस चीज को मानते तो फिर ये चीज को आपको भी मानना पड़ेगा, आपको इस चीज को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। जो घट प्रेम न संचय सो घट जान मसान, कोई कबीर जी या रहीम जी बोले कि जो दिल में प्रेम मर गया वो तो शमशान हो गया। जैसे खान लोहार की सांस लेत बिन प्राण, वो पहले जमाने में जो लोहा बनाते तो इस तरह से हमको प्रेम जिंदा रखना है दिल में। अगर भगवान को पाना है, बिना प्रेम के कोई रास्ता नहीं। और भगवान को आप दोस्त न कर दो, क्योंकि भगवान को दोस्त बनाए, भगवान बोले देखो मैं उस दोस्ती के खातिर इतना बड़ा ज्ञान आपको बोला, ये तुम्हारे फायदे के लिए है अर्जुन, तुम सुनो। अगले श्लोक में भगवान एक बहुत बहुत बड़ी बात बोल रहा है, इसलिए मैं वो श्लोक जल्दी पढ़ रहा हूँ, पिछले श्लोक को कम कर रहा हूँ। Always think of me, अरे मेरे बारे में हमेशा सोच हो रही। भगवान थक गए गीता बोलते, 2.5 घंटे हो गए, भगवान जजमेंट दे रहे हैं। Always think of me, पहले सोचो बोले।
पहला लक्ष्य, पहला ये नहीं बोले कि पहले आप बाल कटाओ, शिका बढ़ाओ, तो बात की बात आती। पहले तो सोचो मेरे बारे में, याद रखो मेरे को, भूल जा रहे दिन भर आप मेरे को। ये बहुत गुस्सा आता भगवान की जब कोई भूल जाता। ऑलवेज थिंक ऑफ मी, मेरे भगत बनो, दूसरी बात। और क्या है, वर्शिप में पूजा करो, मेरी भक्ति करो, और यू विल कम टू मी, बराबर मेरे पास आएगा मेरे भाई। कोई फिक्र की बात नहीं, मैं तेरे से वादा कर रहा हूं, प्रतिज्ञा। ये बात जो भगवान बोले, बस गीता यहाँ खत्म हो गई। मेरा वादा है तुमसे, कसम खाता हूं, तू बराबर वादा। भगवान को कसम खाने की ज्ञान में कोई जरूरत ही नहीं है। और मैं कसम खाया क्या आपके सामने? कितने साल से आ रहा हूं, मैं कैसा खाऊंगा? मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। कसम से आप लोग बराबर, कैसा कसम खाऊं मैं? इतने बड़े भगवान कसम खा रहे हैं। ये श्लोक से बड़ा कोई श्लोक हो ही नहीं सकता भगवत गीता। और अगर आपको भगवान की कसम पे ही भरोसा नहीं आ रहा है, तो फिर कोई ज्ञान आपको टिका नहीं सकता। अगर आप एक श्लोक पढ़ लेके पूरी गीता को खत्म भी कर देंगे तो कोई जरूरत ही नहीं है। जैसा आप एक बच्ची से मोहब्बत कर रहे हैं, तो आप एक वादा ही कर सकते से एज अ सिक्योरिटी। बच्ची भी वादा ही चाहेंगी आपसे, खाओ कसम खाओ, मेरे को छोड़ेंगे तो नहीं। ये बात गीता में क्यों आ गई? ये तो ज्ञान की बात हो रही है। यहाँ तो आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, यहाँ तो माया की बात हो रही है, कसम की बात। कृष्ण का प्रेम उछल गया उस अर्जुन के लिए। अब भगवान बोले इतना ज्ञान इन्हें समझ रहा नहीं समझ रहा, ये छोड़ो। अब ये एक बात भी बोल देते हैं, भाई मेरा भगत बन जा, मेरी पूजा कर, मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो आएगा, मैं कसम खा, बस इससे बढ़ के मैं क्या हो सकता। अब और कुछ ज्ञान चाहिए क्या आप लोगों को? आप बोल दो भैया बंद करो, आप संडे आना, परेशान हो गए सुबह सुबह। इतनी बड़ी बात, ये श्लोक वो तो ऑनरेबल श्लोक है। यहाँ पर भगवान की पोजीशन से हट गए। भगवान को कसम खाने की बात क्यों लाना पड़ा? क्योंकि हमारा विश्वास नहीं जम रहा है भगवान पे। हमारा विश्वास पैसे पे, कर्म पे जम गया, अहंकार पे जम गया है। इसको तोड़ने के लिए भगवान को कसम का हथियार इस्तेमाल करना। आप अंत में प्रेम में कसम ही खा सकते। आपकी बीवी देख ली आपको दूसरे औरत के साथ, आपको कसम से मैं कभी वो बहन के वैसे ही समझाया, क्योंकि वो कसम आखिरी हथियार बच जाता आपके पास बचने का। क्योंकि आत्मा झूठी कसम नहीं खा सकता, ऐसा धारणा है। कसम झूठी खाएंगे तो मर जाएंगे आप, ऐसा माना जाता। अब कृष्ण भगवान झूठी कसम खाएंगे तो क्या हो सकता? कितनी बड़ी बात है ये। कोई मामूली ये श्लोक बोलना चाहिए हर मंदिर के प्रवचन। अरे भगवान कसम खा लिया, अब आपको क्या टेंशन है? क्या गीता पढ़ते बैठे? ये आत्मा परमात्मा तत्व, ये तत्व तो बेकार। प्यार में एक वादा हो गया है। भगवान बोले भाई अर्जुन तू मेरा दोस्त है, इसलिए सब बोला, मेरा भगत बन जा, मेरे बारे में सोच, मेरी पूजा कर, तू मेरे पास आ जाएगा, मैं कसम खाता हूं, बस। अब और क्या चाहिए आपको? इसलिए मैं बोलता हूं गीता लेके बैठो, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा। हम खा ही नहीं सकता कोई जन्म में, आप लोगों के साथ कोई नहीं खा सकता। कितना बड़ी बात है ये, इतने बड़े भगवान। अरे भगवान को हमके सामने कसम खाना पड़ा है हमारे को समझाने के लिए। इससे बड़ा हमारा अच्छा चाहने वाला ये जन्म में कोई नहीं हो सकता। होमेज मींस पाँव बढ़ो, रेस्पेक्ट करो,
क्योंकि वो एक ही रास्ता है, भक्ति ही भगवान को समझ में आती, दूसरी कोई भाषा समझ में नहीं आती। आई प्रॉमिस यू। तो क्या समय है नहीं है, तो फिर अगले वक्त आपको नेक्स्ट श्लोक में जो आ रहा है, शरण में जाए सर्वधर्मान परित्यज्य, ये श्लोक को मैं कम से कम जितने ज्यादा हफ्ते हो सकते ले जाऊंगा, पूरे सबूतों के साथ इतिहास में, चाहे वो रामायण का हो, भगवत गीता का हो, या ज्ञान का नहीं हो, प्राइवेट हो, क्योंकि वो चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, वरना फिर मेरे में जो कॉन्फिडेंस है वो आप में नहीं आ सकता अगर वो नहीं समझेंगे तो। बस बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। 56 मिनट्स, 1 मिनट पहले